आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में हुमायूं नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। हुमायूं किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? हुमायूं के माने क्या है? हुमायूं नाम का मतलब क्या है? हुमायूं में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? हुमायूं इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? हुमायूं हिंदी में कैसे लिखा जाता है? हुमायूं उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? हुमायूं उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हुमायूं फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हुमायूं के माने और हुमायूं नाम का मतलब है बाबरकत, मुबारक, नेक बख्त, खुश नसीब, खुश किस्मत, बुलंद इकबाल, बाइसे बरकत। हुमायूं में 6 हुरूफ हैं, हे, मीम, अलिफ, ये, वाव, नून गुन्ना। ये इंग्लिश में हुमायूं लिखा हुआ है, ये हिंदी में हुमायूं लिखा हुआ है। हुमायूं उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ इन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें हुमायूं लिखना है तो सबसे पहले हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून गुन्ना को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह हुमायूं लिखा हुआ आ जाएगा। हुमायूं लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। हुमायूं लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, हे। नंबर 2, मीम। नंबर 3, अलिफ। नंबर 4, ये। नंबर 5, वाव। नंबर 6, नून गुन्ना। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे हे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून गुन्ना, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं।
जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे हे, ये शॉर्ट लिखेंगे। मीम, ये भी शॉर्ट लिखेंगे। अलिफ, ये फुल लिखेंगे। ये शॉर्ट लिखेंगे। वाव, फुल लिखेंगे। नून गुन्ना, ये भी फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा हम इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा, हे। ऐसी में ये जोड़ दिया मीम, इसके बाद ये जोड़ दिया अलिफ, उसके बाद ये क्या लिखा, ये, उसके बाद ये क्या लिखा, वाव, उसके बाद ये क्या लिखा, नून गुन्ना। तो ये क्या हो गया, हुमायूं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।